हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम बात करते हैं भगवान की, भक्त की, हमारे रीति रिवाजों की, हमारे त्योहारों की। तो आज आप सब लोग जानते हैं कल है रमा एकादशी। जो रमा एकादशी है ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को आती है और एक नाम इसका कृष्ण एकादशी है, एक नाम इसका रमा एकादशी भी है। इसका नाम रमा एकादशी है तो आप सब लोग जानते हैं रमा कौन है। रमा है माँ लक्ष्मी। तो एक नाम माँ लक्ष्मी पे भी है, इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी पे भी है। और इस दिन विशेष जो है नारायण के साथ साथ विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। ये माँ लक्ष्मी को भी अति प्रिय एकादशी है। रमा एकादशी जो है वो आप यूँ जानिए, कार्तिक मास की रमा एकादशी धन वैभव प्रदान करने वाली है, हृदय की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। और एकादशियाँ जो हैं, जो भी एकादशी आप जानते हैं साल में 24 एकादशियाँ आती हैं। जब कभी अधिक मास आता है तो ये एकादशियाँ हो जाती हैं 26। तो ये रमा एकादशी जो है ये बहुत ही प्रिय है ठाकुर जी को, बहुत ही प्रिय है माँ लक्ष्मी को। तो एकादशी और सबसे बड़ी बात जो ये कार्तिक मास में आती है, इसीलिए इसका नाम रमा एकादशी है। और कार्तिक मास का एक नाम है दामोदर मास। तो ये ठाकुर जी को अति प्रिय है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपनी वाणी से कहा कि सब मासों से अति उत्तम मास जो है कार्तिक मास है। ये अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने का, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का मास है, क्योंकि मन वांछित फल मिलता है। और कार्तिक मास में किया गया कोई भी पुण्य धर्म काम कार्य 10,000 गुना फलदायी होता है। जो कार्तिक मास में पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की कथा पढ़ते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, उसे अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर हमने शालिग्राम जी सजाए हैं, शालिग्राम जी को बिठाया है हमने। और जो ये एकादशी है, ये एकादशी 20 तारीख को दोपहर 4:04 से 21 तारीख को 5:22 तक रहेगी। और उद्या तिथि होने के कारण एकादशी का जो व्रत है वो जो है 21 को रखा जाएगा, यानी कल। तो एकादशी का व्रत कल 21 तारीख को रखा जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पूजा सामग्री भी आपको मैंने कल पहले भी एक वीडियो में बताई है, मैं दोबारा बता देती हूँ। पूजा में आपको चाहिए पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, दीप, घी, चरनामत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिठाई, ये सब जो है पूजा में लगता है। और आपको एकादशी व्रत में क्या क्या ना खाइए ये भी मैंने बताया था। गाजर, शलगम, गोभी, पालक, चावल, अन्न, तामसिक भोग वर्जित होते हैं। और आप अगर व्रत करते हैं तो आप क्या खा सकते हैं, आप खा सकते हैं फलों में खा सकते हैं केला, आम, अंगूर या बादाम, पिस्ता, साबूदाना, कुट्टू, काली मिर्च, सेंधा नमक, आप ये सारी वस्तुएं खा सकते हैं। और विशेष ठाकुर जी को भोग लगता है, आप देखिए, पान का और मिठाई का, और अब नारियल वगैरह काफ़ी पूजा सामग्री जो मैंने आपको बताई है उसका लगता है। तो अब देखिए, हमने शालिग्राम जी को तो पहले स्नान करा करो के मैंने उनको सजा दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करना है, हमने शालिग्राम जी को, मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे करना है। जब भी आप शालिग्राम जी को बिठाएं तो सबसे पहले आप देखिए, जो आप जिस सिंहासन पे आप उनको बिठाएंगे वो सिंहासन प्योर पीतल का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खुला डुला होना चाहिए। कई भक्त क्या करते हैं कि जगह छोटी उनके घर में होती है, या किसी भी तरह से आप कह लीजिए वो छोटी आसन ले लेते हैं, शालिग्राम जी को बिठा देते हैं। और शालिग्राम जी जो हमारे भगवान हैं, छोटे से भगवान होते हैं शालिग्राम जी, वो बेचारे छोटी सी जगह में तंग होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप सिंहासन लेंगे शालिग्राम जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, तो आपने ये विशेष ध्यान रखना है कि सिंहासन ऐसा हो जिसमें भगवान हमारे कंफर्टेबल बैठ सके। ये ना कि हम अपनी सुविधा के अनुसार करें, हमें अपनी सुविधा नहीं, भगवान की सुविधा देखनी है जिसमें हमारे भगवान प्रसन्न रहें। अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लड्डू गोपाल जी को बिठा सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं, आप राम जी को मानते हैं, राम जी को बिठा सकते हैं, क्योंकि नारायण का रूप ही है कृष्ण और राम, तो आप उनको भी बिठा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आप एक तस्वीर ले सकते हैं, तस्वीर को भी आप रख सकते हैं। लेकिन देखिए, हमारे पास शालिग्राम जी हैं और हमने तो उनको स्नान में, अब आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। पीतल का आसन लेना है और सबसे पहले उसके ऊपर आपने लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। और कपड़ा बिछा के किसी भी पवित्र जल से आपने इस तरह उसका पवित्र करना है, उसको अभिषेक कराना है, आसन को भी। फिर उसके बाद आपने अपने शालिग्राम अपने भगवान को पधरा देना है, उसके ऊपर श्रृंगार करना है। लड्डू गोपाल जी है तो उनका श्रृंगार कीजिए, राम जी है तो उनका श्रृंगार कीजिए, और शालिग्राम जी का श्रृंगार तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर शालिग्राम जी है हमारे।
फिर उसके बाद आपने उनको भोग देना है। भोग में देखो हम तुलसी दल रख रहे हैं, बिना तुलसी दल के भगवान को भोग कभी भी नहीं लगता है, ये देखिए। और विशेष बात है इस एकादशी की, रमा एकादशी में ठाकुर जी को स्पेशल लगता है मीठे पान का भोग। ये भोग विशेष रहता है रमा एकादशी वाले ने। लेकिन आपको फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है, रमा एकादशी को ठाकुर जी को पान का भोग लगाना है, लेकिन उस दिन आपने ये पान को खाना नहीं है, क्योंकि ये पान खाना उस दिन भजन करने वाले व्यक्तियों के लिए, वैष्णव के लिए वर्जित है। ठाकुर जी को भोग लगेगा, लेकिन आपने उस दिन उस पान को नहीं खाना है। और फिर आपने ये देखिए, आपने ये दीपक, ये हमने दीपक शुद्ध देसी घी का जला लिया है। आपने इस तरह ये दीपक को जलाना है। फिर उसके बाद आपने ठाकुर जी को भी एक तुलसी का पत्ता देना है, क्योंकि ठाकुर जी आप सब जानते हैं, कथा आपको पता ही होगी कि तुलसी का क्या महत्व कार्तिक मास में रहता है और शालिग्राम जी कैसे प्रकट हुए और तुलसी का उनके साथ क्या रिश्ता है, ये कथा भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और फिर आपने पुष्प देने हैं ठाकुर जी को, क्योंकि हम पहले उनको स्नान वगैरह सब करवा चुके हैं उनका पूरा। तो अब हमने फिर दीपक को भी पुष्प देना है, दीपक की पूजा करनी है हमने। ये देखिए, अब हम दीपक की पूजा कर रहे हैं। फिर हम उनको देंगे ये इस तरह से रोली और हल्दी से, क्योंकि आप सब जानते हैं जब भी हम पूजा करते हैं रोली और हल्दी का विशेष प्रावधान रहता है। बिना रोली हल्दी के कोई भी पूजा जो है संपन्न नहीं होती है। और फिर हमने थोड़े से अक्षत, तो हमने पहले इसलिए दीपक को कभी भी खाली प्रज्वलित नहीं करते हैं, नीचे अक्षत या कोई भी दीपक को भी आसन देना चाहिए, तो हमने इस तरह दे दिया है। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। जो रमा एकादशी की कथा होती है वो मोक्ष प्रदायिनी होती है, मनवांछित कामना पूरी करने वाली होती है। तो आज हम अब कथा करते हैं रमा एकादशी की। तो फ्रेंड्स सुनिए रमा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्ण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण में पढ़ने वाली एकादशी का नाम रमा है और ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, प्राचीन काल में मुखचंद नाम का एक राजा था। उनकी इंद्र के साथ मित्रता थी और यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उनके मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त था और न्याय से राज्य करता था। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल में आया तो उन्हीं दिनों में रमा एकादशी आने वाली थी और वर्ष समीप आ गया था। चंद्रभागा को अत्यंत सोच होने लगी कि मेरा पति तो दुर्लभ है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को ही राजा ने ढोल बजाकर घोषणा कर दी कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करेगा। अब ढोल की घोषणा सुनते ही जो शोभन अत्यंत चिंता में हो गए। वो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भूख को सहन करूं, कोई उपाय बतलाओ और मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न, तृप्त जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो ये अवश्य आपको सहना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगे, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में हुआ सो देखा जाएगा। इस प्रकार विचार करने से शोभन ने भी व्रत रख लिया। वह भूख प्यासे अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो रहे थे तब रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव अत्यंत हर्ष होने लगा, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार किया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से शरीर का दंग न किया और शोभन की स्तुति क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य युक्त शत्रुओं रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और जड़ित मणियों के खंभों से निर्मित था। अनेक प्रकार के सैफेटिक मणियों से शोभित भवन, बहुमूल्य वस्त्र भूषणों तथा छत्र चवर विभूषित गंधर्व अप्सराओं युक्त सिंहासन आरूढ़ ऐसे शोभेमान हुआ मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो गया हो। ऐसा सुंदर मुखचुंद नाम से रहने पर वह सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। उसने शोभन को यह पहचान लिया कि यह राजा का जमाई शोभन है
उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर आसन से उठकर उसके पास आया। प्रमाणिक करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और उसकी कुशल पत्नी से कुशल है, वह नगर से सब प्रकार से कुशल है। परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य ये हो रहा है कि आप वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा हो न सुना हो, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी के व्रत से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, जहाँ मैं सिर ऊपर ये स्थिर हो जाने का उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, उस स्थिर को क्या यह स्थिर क्यों नहीं है और इससे स्थिर कैसे हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेध उपाय करूँगा। मेरी ये बात तो आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा, मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, यह सब कुछ स्थिर है। और मुकुंद की कन्या चंद्रभागा का वृत्तांत कहते हुए स्थिर हो गया। ये सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने नगर में लौटकर चंद्रभागा को ये वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आप प्रत्यक्ष देखी हैं, ये स्वप्न की बातें हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ में किसी विजय न हो ऐसे देवताओं का नगर भी मैंने देखा है। उन्होंने ये कहा कि ये स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय बताओ। चंद्रभागा कहने लगे, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले जाओ, मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने किसी पुण्य से नगर स्थिर बना दूंगी। ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरा उनसे सहयोग हो जाए। किसी वियोगी को मिला देना बहुत बड़ा पुण्य है। सोम शर्मा की ये बात सुनकर चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम ले गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया, चंद्रभागा का अभिषेक कराया। तब ऋषि के मंत्र प्रभाव से एकादशी व्रत चंद्रभागा के शरीर को दिव्य हो गया और वह दिव्य गति से प्राप्त हुई। इसके बाद वे बड़ी प्रसन्नता से अपने पति के निकट गई। अपनी पत्नी को आते देखकर शोभन भी अति प्रसन्न हुए और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगे कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जो मैं 8 वर्ष की थी, तब मैं विधिपूर्वक एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करती थी। इस पुण्य प्रताप से आपको ये नगर स्थित हो गया है तथा समस्त कर्मों से युक्त ये प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा को दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सज्जित किया। अपने पति को आनंदपूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को कहते हैं, उसके ब्रह्मा हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों के समान उसको फल प्राप्त होता है। इसके में कोई भेद नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समस्त पापों से छूट जाते हैं और विष्णु लोक की उसको प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो रमा एकादशी की कथा मैंने आपको सुनाई, ये रमा एकादशी की कथा है। इसका पाठ आपको करना चाहिए और इस दिन नारायण की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रहती है और आपको भगवान को इसके बाद धूप दीप नैवेद्य का चढ़ाना है। आपको भगवान की आरती करनी है और क्या खाना है क्या नहीं खाना ये मैंने आपको बता दिया है। और बड़ी ही श्रद्धापूर्वक भगवान को आपने ये एकादशी का फल जो है आपने रखना है। और भगवान ये फल देने वाली एकादशी है, रमा एकादशी, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो ये जो एकादशी का महत्व मैंने आपको सुनाया और कार्तिक मास में ये महत्व जो मैंने आपको बता दिया। कार्तिक मास अपने आप में एक उत्सव है। कार्तिक मास में जो भी पूजा पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। आई होप आपको ये कथा पसंद आई होगी और ये हमारे शालिग्राम जी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जितना भी हम नॉलेज रखते हैं, जितना भी हमने संतों के मुख से सुना है, जितना भी हमने ग्रंथों से पढ़ा है, जितना भी मैं समझती हूँ, सोच रखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का जवाब देती हूँ। और मैं डेली वीडियोस डालती हूँ, आप लोगों के लिए डालती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।